मेरा नाम प्रीतम दास है। मैंने MBBS कराची से पास किया और उसके बाद कराची में ही बड़े अस्पताल जिन्ना अस्पताल में हाउस जॉब किया। वहाँ पर हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद मैं कोयटा आया। कोयटे में मिशन अस्पताल में मैंने सर्विस शुरू की। मिशन अस्पताल में उस वक्त एक डॉक्टर की तनख्वाह 460 रुपये होती थी। मुझे ये अकीदा था कि इस फीस ने मुझे बना दिया, इसलिए मैंने इसको छेड़ा नहीं। मसीहा का लफ्ज़ इस तरह के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो इंसानों के लिए भलाई के सबब बनते हैं। अब तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको फ्री कर दूँ। सर रख के मैं इलाज करता रहा, उसमें मेरी सब चीज़ें बन गई। जो जिस तरीके से कमाएगा वो उसी तरह का फल पाएगा। इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया के सितारे सियारे तमाम तर मसीहाओं की वजह से वजूद हरकत में है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे डॉक्टर से कराते हैं जहाँ अफरा तफरी के दौर में डॉक्टर साहबान हज़ारों रुपये फीस चार्ज करने के बावजूद भी उनको इत्मीनान तो नहीं मिलता। ऐसे डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिनका नाम मेतम दास है। 50 रुपये लेने के बावजूद भी वो इत्मीनान के साथ मरीजों को देखते भी हैं और टाइम भी देते हैं। ये उनका क्लिनिक है। यकीनन मसीहा का लफ्ज़ इस तरह के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो इंसानों के लिए भलाई के सबब बनते हैं। मेतम दास की कहानी यकीनन ऐसी है। आज उनसे आपकी मुलाकात कराते, आप भी हमारे साथ चलिएगा। मेरा अस्पताल में हाउस जॉब किया। वहाँ पर हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद मैं कोयटा आया। कोयटे में मिशन अस्पताल में मैंने सर्विस शुरू की। मिशन अस्पताल में उस वक्त एक डॉक्टर की तनख्वाह 460 रुपये होती थी। 6 साल तक मैं वहाँ खिदमत अंजाम देता रहा। उसके बाद मिशन अस्पताल वालों ने कुछ डॉक्टर और भी काम के लिए रख लिए क्योंकि उनका काम अच्छा खासा बढ़ चुका था। तब हम कुछ डॉक्टर आपस में मिल के मिशन अस्पताल को छोड़ने का हम लोगों ने फैसला किया। कुछ डॉक्टरों के साथ मिल के मैंने अपना प्राइवेट क्लिनिक खोला। प्राइवेट क्लिनिक बुगटी गली में खोला। बुगटी गली में उस डॉक्टर का मकान होता था। उस मकान में हम लोगों ने अस्पताल बनाया और मरीज़ देखना शुरू किए। अल्लाह मियाँ की शान है। वहाँ 400 कुछ रुपए तनख्वाह होती थी। यहाँ पर कुछ सालों के अंदर इतना हो गया कि हम अपने खुद कफील हो गए। अपने लिए क्लिनिक की जगह भी ख़रीदी, काम भी शुरू किया। पार्टनरशिप चलती तो है नहीं, वो हम दोनों पार्टनर अलहदा हो गए। वो मकान उस पर डॉक्टर का था, वो उसमें काम करना शुरू हो गया। मैंने अपने लिए जगह ढूंढी और काम शुरू किया। इतनी ही फीस 50 रुपये से शुरू किए और आज तक जो इतनी ही चल रही है। और ये मैंने इसको छेड़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि हर आदमी का अपना अकीदा तो होता है। मुझे ये अकीदा था कि इस फीस ने मुझे बना दिया, इसलिए मैंने इसको छेड़ा नहीं। अब कई लोग ऐसे आते हैं मेरे पास, आप अपनी फ़ीस को क्यों नहीं बढ़ाते, आप इतने में कैसे गुजारा करते हैं। अब देखो भाई, इतने में गुजारा तो हुआ, इतना हो गया, मैं ख़ुद कफील हो गया, तो मुझे खुद अंदाज़ा है कि इस फीस में बरकत है। और दूसरे लोग अब जो समझे, हम तो कुछ नहीं कह सकते, इसलिए मैंने फीस नहीं बढ़ाई। और अभी मैं उम्र के उस हिस्से में आ गया हूँ कि अभी बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। किसके लिए बढ़ाऊँ, क्योंकि अभी आज या कल बस बराबर ही है सब। कभी हो भी सकता है कि कल में। हर आदमी की अपनी ज़रूरियात होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं। वो मुझे उस वक्त से, जब से मैंने डॉक्टरी पास किए, मुझे ये ख्वाहिश थी कि मैं लोगों की खिदमत करूं। बस इसको सामने रख के, मद्देनज़र रख के मैं इलाज करता रहा। उसमें मेरी सब चीज़ें बन गई। मतलब मुझे जगह भी मिल गई, मुझे प्रैक्टिस भी मिल गई, मुझे मरीज़ भी मिल गए। और इस तरह से मेरा सारा काम, यानी मेरे बच्चों की शादियाँ, मेरे घर की ज़रूरियात सब पूरी हो गई इसी में ही। फिर मुझे ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कहूँगा कि अपने
डॉक्टर भाइयों से कि जैसे वो कर रहे हैं काम, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है। ज़रा मरीज़ का ख्याल रखें, मतलब उसको इत्मीनान से देखें और इत्मीनान से उसके लिए दवाई लिखें, जैसे कि मरीज़ को कुछ फ़ायदा हो। और बाकी आवाम को मैं ये हिदायत करूँगा कि जब भी आपको दिखाने के लिए जाना हो तो आप पहले कंफर्म कर रहे हैं कि ये डॉक्टर साहब अच्छी तरह से देखते हैं तो उसी के पास जाएं। मुझे और कोई पैगाम नहीं देना। सारे डॉक्टर जो हैं MBBS पास करने के बाद किसी अच्छी हद तक पहुंच जाते हैं इलाज करने के लिहाज से, तो सब अच्छा ही इलाज करते हैं।